Hello everyone. Finally, MBA CET 2024 and MCA CET 2024 response sheet has been released by the CET cell. कुछ लोगों को लॉगिन करने में इशू जा रहा है, तो आई एम हियर टू हेल्प. ऑलराइट, ये अपना CET सेल का वेबसाइट है. आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे ऊपर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में. तो जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, हमारा ऐसा लॉगिन का पेज ओपन होता है. करेक्ट. तो लॉगिन पेज पे आपको आपका ईमेल आईडी, आई विल जस्ट लॉगिन यूजिंग माई, आपको लॉगिन करके बताता हूं मैं. पासवर्ड से लॉगिन किया तो आपका ये CET सेल का जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन होता है. ध्यान रखना, आपको जाना है ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के ऊपर. जब आप ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग पे क्लिक करते हो तो आपको जो भी आपने CETs अटेम्प्ट करी है वहां पे दिखता है MBA CET, MCA CET. करेक्ट. तो आपको फिर जाना है रेज एन ऑब्जेक्शन पे. तो जब आप रेज एन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे तब एक और विंडो ओपन होता, जिसके ऊपर प्रोसीड का बटन दबाने के बाद आपका पूरा पेपर ही आ जाएगा कि क्वेश्चंस क्या थे, राइट आंसर क्या है उसका और आपने क्या मार्क किया है. ध्यान रखना, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, CET सेल ने इस बार हमें अलाउ किया है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने बताया है, अगर उसमें कोई डाउट लगता है कि नहीं ये आंसर गलत है जो आपने बताया, तो आप उसको रेज भी कर सकते हो. और इन्होंने रेजिंग के लिए अमाउंट फिक्स किया हुआ है 1000 रुपीज पर क्वेश्चन. ये दिखा आपको, सॉरी, जब ये दिख रहा था, जब ये इस पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आते हैं. काइंडली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड सो ऑन. दिए all the questions with their options will be displayed sequentially. Fifth वाला पॉइंट देखो, once you have marked all the objection you will have to make an online payment of ₹1000 for each objection raised. मतलब अगर आपको 3 क्वेश्चन में डाउट आता है या 2 क्वेश्चन में डाउट आता है, डाउट मतलब कि जो आपने आंसर बताया है हमें वो रॉन्ग है या वो क्वेश्चन ही गलत था या इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, ऐसे जो जो टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो. और 1000 रुपीज पर ऑब्जेक्शन इन्होंने फी रखा हुआ है, विच इज अ बिग नंबर, विच इज अ गुड नंबर. तो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन के लिए डाउट आता है कि सर मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में इनका डाउट है, और आपको रेज करने के पहले कुछ डाउट है, तो आपको अगर हमसे क्लियर करना है आप एब्सोल्युटली कर सकते हो. प्लीज स्टूडेंट्स फील फ्री टू मैसेज अस. कल मैं फुल डे मैंने इसी चीज के लिए अवेलेबल रखा है कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो सिंस दिस इज अ बिग नंबर, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो प्लीज प्लीज आस्क अस योर डाउट सो दैट हम इजीली उसको अपन पूरा चेक कर सकते हैं, और अगर रेज करने लायक क्वेश्चन रहा वो तो हम बिल्कुल उसको रेज कर सकते हैं. करेक्ट. तो आई वुड रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि आज 1 अप्रैल सब लोग अपना पूरा लॉगिन करके पेपर देख लो कि आपके इस बहाने आपका स्कोर भी कैलकुलेट हो जाता है कि क्या स्कोर आ रहे हैं. प्लस आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन में रेज है तो हमारे पास कल का डे अवेलेबल होता है, क्योंकि इन्होंने 3 अप्रैल तक ही रखा हुआ है कि रेजिंग ऑब्जेक्शंस 3 अप्रैल तक ही अलाउड है. तो प्लीज मेक श्योर कि आज आप 1 अप्रैल को आप पूरा देख लेते हो पेपर, और कल आप हमें इन्फॉर्म करते हो अगर आपको कोई क्वेश्चंस को रेज करना है. करेक्ट. चलो, ऑल राइट.